इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ए हस्बैंड टू प्रोटेक्ट हर वाइफ की रक्षा करना। और हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी माता को दांव पे लगाया और उनका निर्वस्त्र उनके साथ ये चीरहरण हुआ, उसमें भी वो साइलेंट रहे, कुछ कहा नहीं उन्होंने। तो युधिष्ठिर महाराज के कैरेक्टर पे ऐसा सवाल उठता है कि उन्होंने बेट क्यों लगाया और उन्होंने स्टैंड क्यों नहीं लिया अपनी वाइफ के लिए। उसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा। जब राष्ट्रीय यज्ञ हो जाता है उस समय व्यासदेव आते हैं इंद्रप्रस्थ में और युधिष्ठिर महाराज से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक भयानक युद्ध होने वाला है, आप लोग उसके सेंट्रल में रहेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज जब सुनते हैं कि बहुत भयानक युद्ध होने वाला है और आई विल बी द सेंट्रल फिगर इन दैट, तो हाउ कैन आई अवॉइड सो मेनी पीपल बीइंग किल्ड, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। तो उस समय वो एक वाव लेते हैं, अब से मैं अपने बड़ों की हर आज्ञा का पालन करूंगा। कि लड़ाई कब होगी? जब मैं किसी के साथ डिसएग्री करूंगा। मान लीजिए मैं आपसे बड़ा हूँ अगर, तो मैंने आपको कुछ बोला, आपने नहीं माना, तभी तो मैं आपसे लड़ूंगा। आप मेरी बात मान लेंगे तो मैं क्यों लड़ूंगा आपसे। दिस इज द बेस्ट आई कैन डू टू अवॉइड द वॉर लाइक सिचुएशन। ऑफकोर्स ये चीज़ वो विदाउट कंसल्टेशन विथ कृष्णा ये लेते हैं, बट फिर भी लड़ाई होती है। तो दुर्योधन जब गिरते हैं उनका द्वेष बहुत बढ़ जाता है, तो वो सोचते हैं कि कैसे पांडवों का राज्य हथिया जाए। डायरेक्ट चैलेंज करेंगे तो डाउट है कि हम जीत पाएँ, क्योंकि कृष्ण उनके साथ है। कृष्ण ने अभी शिशुपाल को मार दिया, सबके सामने कोई चू भी नहीं बोला, और अर्जुन अकेले भी भारी हैं काफ़ी, तो दे आर डाउटफुल। तो कैसे करें? तो फिर वो धृतराष्ट्र को इंड्यूस करते हैं कि वो उनको जुआ खेलने के लिए इनवाइट करें। तो हालांकि वो जानते हैं कि द्यूत और जुआ जो है ये बहुत विनाशकारी चीज़ है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी है तो फिर वो तैयार हो जाते हैं। उनका ये मानना रहता है कि बड़े लोग हैं तो वो इनजस्टिस नहीं होने देंगे। उसमें भी दुर्योधन कहता है कि मेरी तरफ से शकुनी ही पासे फेंकेंगे, तो वहाँ भी युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि ये तो ठीक नहीं है। अब एक बार जुआ खेलना शुरू हुआ और प्रॉपर्टी हारते गए, कोई भी अपोज नहीं कर रहा है। पांचों पांडव चारों को हार गए, खुद को भी हार गए, फिर भी कोई अपोज नहीं कर रहे हैं कि आप इंसान को कैसे दांव पर लगा रहे हो। फिर लास्ट में जब वो बोलते हैं अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सारी प्रॉपर्टी सारा राज्य अपने चारों भाइयों को, अपने आप को भी मैं हार गया हूँ, तब फिर कर्ण आइडिया देता है। जो मेन द्रौपदी हैं उनको तो अपने दांव पे लगाया नहीं, तो फिर वो दांव पे लगा देते हैं। आई नॉट से कि दैट्स अ गुड थिंग टू डू, बट वो ऑलरेडी वो ट्रैप में फंस चुके हैं। इस वजह से उन्होंने मतलब ही वॉज इन्वॉल्व इन अ ट्रैप, और वो अपना एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भूल चुके हैं, जिसकी वजह से वो लगातार हारते जा रहे हैं। द्रौपदी माता को हारने से पहले वो अपने आप को भी हार चुके हैं, एंड ही हैज लॉस्ट हिज इंटेलिजेंस, दैट्स व्हाई ही हैज बेट मदर द्रौपदी आल्सो। Coming to the Bhishma Pitama is also one of the greatest Mahajan, one of the Mahajan in 12 Mahajan. भीष्म पितामह भी वहाँ बैठे हुए हैं और वो भी देख रहे हैं कि द्रौपदी माता के साथ जो उनकी पुत्रवधू, उनकी बहू हैं, कुल उनके 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 कुरु वंश के अंदर, तो उनके साथ ऐसा अपमान हो रहा है, उनके वस्त्र को इस तरीके से उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा है। Why भीष्म पितामह is not taking any stand? एक्चुअली ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको समझना, लेकिन मैंने जो समझा है वो मैं जस्ट शेयर करूँगा। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनीबडी एल्स, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। एक हमें इस चीज़ समझना होगा, महाभारत में एक श्लोक आता है जो यक्ष जो है प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि किस मार्ग पर हमें चलना चाहिए, कौन सा पंथ है। तो उसमें एक श्लोक युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि तर्को अप्रतिष्ठम श्रुतयो विभिन्न नासो मुनिर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथः। कि लॉजिक और रीजनिंग का तर्क का कोई, आप कुछ भी तर्क दे सकते हो, अब उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसके कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और एक तर्क को काट के अब दूसरा तर्क एस्टैब्लिश कर सकते हैं, फिर उसी तर्क को दोबारा काट के फिर पहले वाला तर्क भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बट दैट इज नॉट द बेसिस जिसके आधार पे आप अल्टीमेट ट्रुथ को जज कर सकें। श्रुतियों विभिन्न, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग श्रुतियों में, ग्रंथों में अलग अलग वर्डिक्ट दिए जाते हैं। अलग अलग ऋषियों के पास आप जाएंगे,
सब ऋषियों का भी अलग अलग मत होता है। तो धर्म के जो सिद्धांत होते हैं बहुत गूढ़ होते हैं। तो महाजनों के गाइडेंस में ही हम इसको समझ सकते हैं। महाजनों ये नहीं कहता ऐसा पंथ था। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। विष्णु पितामह की बात करें तो महाभारत में जो एक्चुअली जो विष्णु पितामह बोलते हैं, उनसे जब पूछा जाता है, द्रौपदी उनसे पूछती है, जैसे वो सबसे पूछते हैं कि क्या ये उचित है कि जो है युधिष्ठिर महाराज अपने आप को हार गए, उसके बाद मुझे दांव पे लगा रहे हैं और फिर मुझे हार भी रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? कैसे? क्योंकि देखिए द्रौपदी महारानी के पास उनको अपना सम्मान, ऑफ कोर्स आई डोंट लाइक टू यूज दैट टर्म सम्मान या अपमान इस केस में, कि भाई अगर मान लीजिए किसी स्त्री के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो उसमें अपमान तो एक्चुअली जो अपराध कर रहा है उसका अपमान है एक्चुअली। बिल्कुल। कोई किसी कमज़ोर व्यक्ति पे अगर अत्याचार कर रहा है तो उसका थोड़ी, कमज़ोर व्यक्ति का थोड़ी अपमान है। आई डोंट वांट टू यूज दैट टर्मिनोलॉजी बट जस्ट टू अंडरस्टैंड आई एम यूजिंग इट। कि उनको अपने आप को भी बचाना है निर्वस्त्र होने से, और उनको अपने जो पांडव हैं, उनके जो पति हैं, अपने पत्नी धर्म भी उनको निभाना है। शी डजंट वांट टू ब्रेक द रिलेशनशिप, और उनको भी वो नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहती है अल्टीमेटली। भीष्म पितामह उनको ये कह रहे हैं कि अगर युधिष्ठिर महाराज ये एक्सेप्ट कर लें कि ये जो मैच हो रहा है ये अनफेयर हो रहा है और मेरे साथ चीटिंग हो रहा है, चीटिंग करके मुझे हराया जा रहा है और मुझे गलत तरीके से इंड्यूस किया गया चौसर खेलने के लिए, आपको दांव पे लगाने के लिए, दैट्स नॉट व्हाट आई एक्चुअली वांट। लेकिन मुझे प्रेशराइज किया गया, किसी तरीके से गलत तरीके से इंड्यूस किया गया, मुझे हराया गया चीटिंग करके, वॉट एवर। अगर ऐसा वो युधिष्ठिर महाराज एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन वी कैन डू समथिंग टू स्टॉप इट। ये तो आप खुद बोल दें कि मैं इनको डिसोन करती हूँ, दे आर नॉट माई प्रोटेक्टर्स, वो मेरे पति नहीं हैं, अगर आप ये कह दें तो फिर एक स्त्री होने के नाते आपको प्योरली आपके सम्मान की रक्षा की जाएगी, बिकॉज आप उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब यू आर नॉट अंडर देयर ज्यूरिडिक्शंस कि आपको दांव पे लगा सके। तो बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है इसमें। एट द सेम टाइम भीष्म पितामह जो है वो कमिटेड भी हैं कि वो अपने आप को उस पूरे सिनेरियो से बाहर नहीं ला सकते बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस वॉज ऑफ एलिजियंस टू द रॉयल थ्रोन। तो वो अपने आप को बाहर भी नहीं ला पा रहे हैं और वो इसमें इंटरफेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी पोजीशन बहुत क्रिटिकल है, उनकी बहुत पोजीशन क्रिटिकल है। तो वो ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट एबल टू डिसाइड। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि इट्स ओके। वो ये भी नहीं कह रहे कि ये कह पा रहे हैं कि ये टोटली गलत हो रहा है। गलत तो है नेचुरली, ही वांट्स टू स्टॉप इट, बट वो कैसे करें, ही इज नॉट एबल टू फाइंड दैट वे आउट। वो कानून की किताबों में से वो रास्ता नहीं निकल पा रहे हैं। ये राजधर्म का कौन सा लॉ यहाँ एप्लीकेबल है, या कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाती है जहाँ हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो वहाँ पे भगवान को ही आना पड़ता है अल्टीमेटली। भगवान सारे लॉ से परे हैं, भगवान ने सारे लॉ बनाए हैं। ही इज बियॉन्ड ऑल द लॉज।